points. One is the liability and other is the participation in management. The third point is registration. जो हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप होती है उसकी रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. जो हमने पार्टनरशिप जो हमारी जनरल पार्टनरशिप होते हैं तो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. ऑप्शनल मीन्स अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो करा सकते हो और अगर नहीं कराना चाहते तो नहीं करा सकते. जनरली हम पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कराते हैं. क्यों कराते हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है ओवर एन अनरजिस्टर्ड फर्म, तो इसलिए हम उसकी रजिस्ट्रेशन कराते ही हैं जनरली. और इसमें जो हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. इसमें आपकी ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू कंपल्सरीली रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म. फोर्थ पॉइंट इज एग्जिस्टेंस. The existence is affected by the death, lunacy, insolvency और retirement of the partners. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसमें अगर एक भी पार्टनर छोड़कर चला जाता है, whatever may be the reason, either by death, lunacy, insolvency और retirement of the partner, कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से अगर वो छोड़कर चला जाता है तो the partnership comes to an end. पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाती है. बट हाउएवर इफ द पार्टनर्स डिसाइड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, जो बाकी के बचे पार्टनर्स हैं अगर उनको लगता है कि कोई बात नहीं एक चला गया हम तो काम करेंगे, देन दे विल हैव टू एंटर इनटू अ फ्रेश एग्रीमेंट. उनको दोबारा से एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस. इसमें ऐसा नहीं होता. इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर. अगर लिमिटेड पार्टनर की डेथ इंसॉल्वेंसी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा पार्टनर जिसकी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसकी डेथ ल्यूनेसी हो जाए फिर क्या होगा? द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. जैसे हमने बोला था पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि कम से कम एक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए. अब जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, एक ही मेंबर है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर वो मर गया तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. लेकिन अगर मान लो दो पार्टनर हैं उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और दो की लिमिटेड है और दो की अनलिमिटेड है, तो दो अनलिमिटेड में से अगर एक मर जाता है तो बिजनेस कैन बी कंटिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट. तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो हमारे को पार्टनरशिप के बारे में बताते हैं कि जनरल पार्टनरशिप कैसे होती है और लिमिटेड पार्टनरशिप कैसे होती है. एक चीज़ और जो इस पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि इट वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर. ये जो हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप जो है, इट वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया. पहले इंडिया में ये अलाउड ही नहीं होता था. ओनली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991 उसके बाद ये हमारी जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसको हमें अलाउ किया गया. इससे पहले ये अलाउड नहीं था. तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. लेट अस रिकॉल वंस अगेन हमने क्या किया आज. जो पार्टनरशिप है इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 टाइप्स, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब आपकी मर्जी से, इट इज फॉर्म्ड एट द विल ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस टू विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म. आपकी अपनी मर्जी से चलती है और आपकी मर्जी से ही खत्म होती है. जब आपका मन करे कि हमें खत्म करनी है, यू जस्ट गिव द नोटिस और पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, लाइक बिल्डिंग को बनाना या कोई फ्लाईओवर बनाना या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. और जैसे ही हमारा वो पर्पस फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड इज फुलफिल्ड, वो पर्पस खत्म हो जाता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट कम्स टू एन एंड इट गेट्स डिसॉल्व्ड. अगर टाइम ड्यूरेशन के लिए 5 साल के लिए बनाई है तो ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनर. जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, वेयर द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट. जैसे जो हमारी होती है कि अनलिमिटेड पार्टनर्स जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है
और लिमिटेड पार्टनरशिप में द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और बाकी जितने भी हैं दे कैन हैव लिमिटेड लायबिलिटी. द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनका फुल राइट है मैनेजमेंट में, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में. देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स पे बाइंडिंग होती है, एंड ऑन द फर्म, मना नहीं कर सकते वो कि उन्होंने क्यों एक्टिविटी करी है. जबकि इसमें द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और द पार्टनर्स. लिमिटेड पार्टनर्स का कोई राइट इन मैनेजमेंट नहीं होता है. थर्ड इज रजिस्ट्रेशन. जो हमारी जनरल पार्टनरशिप है उसमें रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, whereas in case of limited partnership particular partnership it is compulsory. जो हमारी जनरल पार्टनरशिप है इसमें द एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, और उधर इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर्स. एज आई टोल्ड यू कि लिमिटेड पार्टनरशिप वाज नॉट अलाउड इन इंडिया only in 1991 when new small enterprise पॉलिसी बनी थी 1991 में. उसके बाद ही इंडिया में लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउ की गई, उससे पहले नहीं की गई थी. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स.